हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज किस प्रकार से मिलता है? तो सामान्यतः दो प्रकार से वह कवरेज का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। एक तरीका है कि यदि मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हुई तो उस बीमारी का जो खर्चा होगा अस्पताल में एडमिट होने के बाद, उस खर्चे को इंश्योरेंस कंपनी वहन कर लेगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं समझूं कि 10 लाख रुपए की अगर मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली और हार्ट अटैक की वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा, तो उस एडमिशन का जो खर्चा होगा, मान लीजिए 2 लाख रुपए का खर्चा, तो इंश्योरेंस कंपनी की बाध्यता केवल उस 2 लाख रुपए तक के खर्चे को कवर करने की रहेगी। तो एक प्रकार तो यह हुआ। दूसरा प्रकार जो कि सामान्यतया जानलेवा बीमारियों को कवर करने के काम आता है, लाइक कैंसर या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह, इस तरह की चीज़ों में। लेकिन वह एक डिफरेंट तरह की पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी में आपको जो कवरेज मिलता है उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने वह पॉलिसी ली 20 लाख रुपए की, और यदि कोई क्रिटिकल इलनेस आपको हो गई तो उस बीमारी के डायग्नोस के समय ही इंश्योरेंस कंपनी आपको वह पूरा का पूरा कवरेज अमाउंट अपनी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दे देती है। अब उस अमाउंट के बाद आपका वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। तो एक तो आपके अस्पताल में होने वाले खर्चों को कवर करने में काम आ रहा है पॉलिसी, और एक पॉलिसी जो है वह किसी भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस के इवेंट के समय पे आपको एक लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करने के काम आता है। दोनों का फ़ायदा भी अलग अलग है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी में तो आपके अस्पताल में होने वाले खर्चे कवर हो गए। दूसरा, यदि कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ मुझे होती है तो वह क्रिटिकल डिजीज़ मेरे भविष्य के खर्चों पर भी असर डालेगी। मेरी इनकम अफेक्ट हो सकती है, मैं हो सकता है कि काम ना कर पाऊँ, तो मेरे आने वाले जो खर्चे हैं, भविष्य के जो मेरे गोल्स हैं, उन गोल्स को टेक केयर करने के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए वह पॉलिसी काम आएगी। तो प्रथम प्रकार की पॉलिसी को तो हम सामान्य रूप से जानते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के रूप में। दूसरे प्रकार की पॉलिसी को हम जानते हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी।